हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े फेंके जाते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ए घटना इस प्रकार है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। बी घटना इस प्रकार है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। सी घटना इस प्रकार है, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है। इन घटनाओं में से कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो घटनाएं हैं। एक घटना है हमारे पास ई और दूसरी घटना है हमारे पास एफ, और इन दोनों घटनाओं का यहाँ पर उभयनिष्ठ करने पर हमें यदि फाई समुच्चय प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे ई घटना व एफ घटना परस्पर अपवर्जी हैं। हम जानते हैं यदि हम दो पासों को एक साथ फेंके तो क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। पहले पर एक तो दूसरे पर एक, पहले पर एक तो दूसरे पर दो, और ये कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 1,6 तक। ठीक इसी प्रकार पहले पर दो तो दूसरे पर एक, पहले पर दो तो दूसरे पर दो, यह भी कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 2,6 तक। और यदि हम इसे आगे तक बढ़ाएं तो 6,1 से लेकर के यह भी कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर दो पासों को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त कर ली है। अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक घटना की प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक, तो एक घटना की प्रतिदर्श समष्टि कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारा 3,6, फिर यहाँ पर होगा हमारा 4,5, और फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 4,6, और फिर यहाँ हमारा होगा यह 5,4, और फिर यह 5,5, और फिर यह 5,6, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 6,3, फिर यह होगा हमारा 6,4, 6,5 और 6,6। तो हमने यहाँ पर एक घटना की प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, बी घटना की प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं। बी घटना है हमारे पास पासों पर प्राप्त संख्या 2 होना, तो दोनों पासों पर ही 2 संख्या प्राप्त होती है। तो बी घटना की प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर होगी हमारे पास केवल 2,2। अब हम यहाँ पर सी घटना की प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं। सी घटना है हमारे पास कम से कम 7 योग प्राप्त होना और 3 का गुणज होना। तो सी की प्रतिदर्श समष्टि सी बराबर यह हो, जैसे कि 3,6, फिर होगा यह 4,5, फिर यह होगा हमारा 5,4, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 6,3, फिर यह होगा हमारा यहाँ पर 6,6। तो हमने यहाँ पर सी घटना की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। यदि हम यहाँ पर देखें, ए घटना व बी घटना की प्रतिदर्श समष्टियों में एक भी ऐसे अवयव नहीं है जो दोनों में आते हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ए उभयनिष्ठ बी हमारा यहाँ पर फाई समुच्चय प्राप्त हुआ, अर्थात ए और बी यहाँ पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बी व सी घटनाओं को देखें तो एक भी अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कहेंगे बी और सी भी यहाँ पर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो लिख देते हैं बी उभयनिष्ठ सी भी यहाँ पर हमारा फाई समुच्चय आया, बी व सी भी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। यदि हम यहाँ पर ए उभयनिष्ठ सी करें तो हमारे कौन कौन से अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ आते हैं? सबसे पहला आता है हमारा 3,6, फिर आता है हमारा यहाँ पर 4,5, और फिर यह आता है हमारा यहाँ पर 5,4, लिख लेते हैं 5,4, फिर यह आता है हमारा 6,3 और 6,6, तो लिख लेते हैं इन्हें भी 6,3 और फिर यह 6,6। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ए उभयनिष्ठ सी का मान यहाँ पर फाई समुच्चय के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था? हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था कौन कौन सी युग्म हमारे पास यहाँ पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं आई, और हमारे यहाँ पर बी और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं आई हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।